आईसीएसई एंड आईएससी 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के हाफ ईयरली का जो कैलकुलेशन सामने आया है, या यूं कह लीजिए कि इसी पैटर्न पर सितंबर आइदर मिडिल यानी मिड में या एंड में ये एग्जामिनेशन होने हैं। इसको लेकर है कि कितने परसेंट क्वेश्चन किन किन सेक्शन से आएंगे। जो मैंने डेटा कलेक्ट किए वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आईसीएसई के लिए जनरल 20% क्वेश्चन जो एमसीक्यू रहेंगे सभी सब्जेक्ट में, आईएससी में भी ये 20% क्वेश्चंस रहेंगे और वही एमसीक्यूज रहेंगे। कई सब्जेक्ट में बताया गया है कि ये जो क्वेश्चन आउट ऑफ 80 मार्क्स वाले पेपर में 20 मार्क्स के होंगे। अब रिमेनिंग 60 मार्क्स के क्वेश्चन में से 30% क्वेश्चन एनालिटिकल थिंकिंग के होंगे आईएससी के लिए। आईसीएसई के लिए 40% एक क्वेश्चन होंगे। अब एनालिटिकल थिंकिंग मतलब एक कंटेक्स्ट दे दिया जाएगा या पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसके आधार पर क्वेश्चन रहेगा। रेफरेंस टू क्वेश्चन रहेगा, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, या आपके थॉट बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक, या मैथ में और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में क्रिएटिव क्वेश्चंस विथ डायग्राम रहेंगे। बायोलॉजी में भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस के नोमेनक्लेचर के साथ, उसकी मार्किंग के साथ, जो उसके फंक्शंस है और उसके फंक्शंस का अंडरस्टैंडिंग है, उनको बताने पर स्टूडेंट के लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन में फुल मार्क्स देने के प्रोविजन होंगे। यहाँ पर बताया गया है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दो तरह के होंगे। असर्शन एंड रीजन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सीआईएससी ने शायद इंस्ट्रक्शन दिया है या स्कूलों का अपना अंडरस्टैंडिंग है, बोला तो जा रहा है कि सीआईएससी का अंडर ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि एमसीक्यू क्वेश्चन में ही असर्शन एंड रीजन को शामिल कर दिया जाए। लेकिन कुछ सब्जेक्ट में ऐसा बताया जा रहा है कि वेरी शॉर्ट आंसर या शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन में असर्शन एंड रीजन विथ एक्सप्लेनेशन आएंगे। यह बातें कही गई हैं, इस पर एक कॉमन राय यूनिशन नहीं है, तो आप इसको पूरी तरह से फिक्स्ड नहीं मानिएगा। दूसरी बात जो मैं यहीं पर देख रहा था कि स्टूडेंट को किस तरह से पास किया जाएगा या स्टूडेंट के मार्किंग को किस तरह से किया जाएगा, तो उसके लिए ये कहा गया है कि स्टूडेंट ने इस तरह से अगर पूरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं तो उन्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आपके आउट ऑफ 80 मार्क्स अगर कोई क्वेश्चन है, 5 मार्क्स स्टूडेंट ने यदि पैराग्राफ नीडेड है या पिक्चर नीडेड है उसको बनाया तो उसको मार्क्स दे दिए जाएंगे। वहीं पर स्टूडेंट ने एक्सप्लेनेशन लिखा है तो कंटेंट के आधार पर मार्क्स दे दिए जाएंगे। इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 में, इंग्लिश पेपर 1 में ग्रामर में 100% परफेक्ट या करेक्टनेस की बातें कही गई हैं और राइटिंग में सेकंड पोजीशन है, वहां पर स्टूडेंट आईसीएसई के हो या आईएससी के हो, दोनों के लिए देखा जाएगा कि स्टूडेंट ग्रामर का यूज कहां पर कर रहे हैं। लिटरेचर सेक्शन में स्टूडेंट अगर स्लाइट मिस्टेक भी करते हैं तो उनको मान लिया जाएगा कि बच्चे से गलती हो गई है, लेकिन ब्लंडर नहीं होने चाहिए। तो उन जो सिंपल स्ट्रक्चर्स बचपन से पढ़ते आए हैं स्टैंडर्ड 8 तक, इंग्लिश बोलने के क्रम में या इंग्लिश लिखने के क्रम में जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है, यदि उस तरह के यूजेज है। फिजिक्स में बताया गया है कि स्टूडेंट के ड्राइवेशंस पर मार्क्स है और मैथ में कैलकुलेशन को साफ साफ दिखलाने पर मार्क्स है। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस है। अब आपका स्कूल इन इंस्ट्रक्शंस के आधार पर लेता है कि नहीं, लेकिन बोर्ड 2024 के पैटर्न यही होने जा रहे हैं और इन आधारों पर यदि आपके मार्क्स है और यदि आपके बोर्ड के क्वेश्चन सेट हुए हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के शुरुआत से, तो आपके लिए बेहतर होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि बायोलॉजी में स्टूडेंट अच्छी तरह से 2-3 बातों को समझ ले कि वहां पर किसी तरह के एक्सप्लेनेशन या थॉट बेस्ड क्वेश्चन या डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में अच्छी तरह से क्लियरेंस करेंगे फैक्ट्स को लेकर, तो उनके फुल मार्क्स मिलेंगे, पिक्चर बना देंगे। वहीं पर केमिस्ट्री में जो भी कार्बन कंपाउंड है या फिर
उनके इक्वेशन है, बैलेंसिंग है, तो इन सब पर न्यूमेरिकल्स है, तो उन कैलकुलेशन के आधार पर, इक्वेशन के आधार पर उसको अच्छी तरह से पॉइंट वाइज प्रोसेस के साथ करेंगे तो मार्क्स दिए जाएंगे, अन्यथा वहाँ पर मार्क्स स्टूडेंट के काट लेने हैं। मैथ में बताया गया है कि स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा वरी होते हैं, स्टेप मार्किंग की बात कही गई है, मतलब स्टूडेंट ने अगर स्टेप वाइज आंसर दिया है तो फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर स्टेप को डेविएट किया है तो उनके मार्क्स में डिडक्शन संभव है। तो इतनी अच्छी और इम्पोर्टेंट जानकारी थी, मैंने ओसवाल पब्लिकेशंस के इन बुक की मदद से आपको बताई, तो आप इनको परचेज कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो बने रहने, वीडियो को लाइक करने, चैनल को शेयर करने और सब्सक्राइब करने। फैक्ट आप ओसवाल पब्लिकेशन बुक्स